नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और बाजार में शानदार रैली। एक बार फिर से निफ्टी ने पार किया है 22,000 का स्तर। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में जो जिस तरीके का वॉलेटिलिटी, जिस तरीके का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, उसको अब पीछे छोड़ते हुए बाजार अब नए हाईज बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। आज की बात करें, 22,020 पे निफ्टी खुला। 22,068 अब से कुछ ही देर पहले आज का इंट्राडे हाई लगा है। 21,968 का लो लगा निफ्टी में और 22,054 ये मौजूदा स्तर है। तो ऊपरी स्तरों के आसपास ही 12-13 अंक नीचे के समय कामकाज करता हुआ और अब निफ्टी में 144 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर बात करें तो आज पूरी तरीके से जो बुल्स हैं वो भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार ये चौथा सत्र है जब बाजार हरे निशान में मौजूद है। और अब क्या सेकंड हाफ तक आते आते हम नया उच्चतम स्तर बनते हुए देखेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। 1556 शेयरों में बढ़त है और 820 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि दबाव देखने को मिल रहा है। तो क्या बाजार की वोलेटिलिटी समाप्त हो चुकी है? क्या बाजार अब नए उच्चतम स्तर बनाएगा? इन्हीं तमाम पहलुओं पे अगले 1 घंटे हमारी बातचीत होगी। खबरों वाले शेयरों में, बजिंग स्टॉक्स में जानेंगे कि क्या कौन से वो शेयर हैं जहां जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए वहां पर। वाह क्या आईपीओ है, खास सेगमेंट तो हमारा होगा ही और आखिरी में होगा चुन चुन के। तो लगातार कार्यक्रम में बने रहिए और अपने प्रश्न पूछते रहिए। बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणी आई है, लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमान को रूबरू कराते हैं। अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार विशेषज्ञ के तौर पर। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पिछली बार जब आप जुड़े थे तो आपकी जो टिप्पणियाँ रही थी, काफ़ी हमारे दर्शकों को उसका लाभ मिला होगा और आपने उस समय प्रेडिक्ट किया था कि ये दबाव जो है 1 दिन का नहीं है, दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वो दबाव हमने देखा बाजार में। अब बाजार में रिकवरी है। क्या ये रिकवरी जो है वो सस्टेनेबल लग रही है? आपकी टिप्पणी सर। विपुल जी, एक बात कहना चाहूंगा कि आंख मिचौली का जो गेम होता है बाजार में वही हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। ट्रेडिंग के लिए अच्छा माहौल है, लेकिन निवेशक के लिए ये समय काफी कठिन होता है। उसे ये समझ में नहीं आता कि अगर आज बाजार गिरा हुआ है और मैं ले लूं तो कल क्या ये मेरे को एक कमाने का मौका देगा या कल और गिरेगा। मेरे ख्याल से कठिन समय है फिलहाल निवेशकों के लिए। सबसे अच्छी रणनीति ये रहेगी कि जिस शेयर में आपको कंफर्ट है उसमें निवेश कीजिए। एक दिन के लिए निवेश कभी भी नहीं होता। आप अगर अच्छे शेयरों में निवेश करते हैं और कुछ समय देते हैं उनको फलने फूलने और बढ़त के समय के देते हो तो आपको अवश्य लाभ हो। जी, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई और इस बीच बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम के पहले ही उनके सवालों की झड़ी लगी हुई है। सफ़ीक अंसारी साहब की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल जी वेलकम बैक। धन्यवाद अंसारी साहब। कह रहे हैं नमस्कार, सलाम वालेकुम। अरुण सर को भी अभिवादन, शानदार प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, इतने अच्छे शब्दों से कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम में बने रहते हैं। चलिए आप कुछ एक दर्शकों के प्रश्न लेते हैं और हमारे साथ रक्तिम रॉय जी का प्रश्न आया है कि सर क्या अभी टाटा मोटर्स में फ्रेश बाई कर सकते हैं? 2 साल का नज़रिया इनका है, नई खरीद करना चाह रहे हैं टाटा मोटर्स पे। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे ऑटो पैक पे काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स की बात करें तो 2.25% ऊपर 940 945 का स्तर देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छे नतीजे रहे थे सर, और ख़ास तौर से JLR की बिक्री ने सरप्राइज़ किया था और उसने जो है मुनाफे में बढ़त देखने के लिए जो है उसका बड़ा योगदान रहा। पिछले 1 महीने में करीब 15% चल चुका है, 6 महीने में 52%। फ्रेश एंट्री कर सकते हैं 2 साल के लिए? विपुल जी, सवाल अच्छा है। कंपनी जो इन्होंने चुनी है वो अच्छी है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि निवेश करते समय प्राइस टारगेट ये इन्वेस्टमेंट करने की अवधि जो होती है वो 2 साल की बात की जाती है। जब शेयर रेकमेंडेड प्राइस से 2-4-5% घट जाता है तो चिंता होने लगती है और फिर सवाल ये आता है, मैं होल्ड कर सकता हूं लेकिन अब क्या करूं। बाजार में उतार चढ़ाव अक्सर देखा जाता है और आप जैसे जानते हो कि कई सारे इवेंट्स होते हैं जो बिक्री बट्टा मौजूदा स्तर पर चेंज हो सकते हैं। मान लीजिए कल कहीं पे दुनिया में युद्ध हो जाए और इसका जो मार्केट है जहां पे इसकी गाड़ियां बिकती है वहां पर अवश्य कुछ सेल में जो है गिरावट आएगी और फिर वो जब नंबर आते हैं तो निवेशक चिंतित हो जाते हैं। जो सवाल है
उसका जवाब देते समय मैं ये कहूंगा कि 2 साल की अवधि एक अच्छी है। जहां तक टाटा मोटर का प्रदर्शन है वो लगातार इम्प्रूव हो रहा है। आप निवेश अवश्य कर सकते हैं और मेरे हिसाब से 25 से 30% की आप एक वृद्धि मौजूदा स्तर से आप 2 साल में अवश्य आपको होना चाहिए, ऐसा लगता है। जी। चलिए अगली दर्शक ममता जी हैं। ममता जी, ममता मेवाड़ के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है सर, और कह रही हैं कि नाल्को के ऊपर इनका प्रश्न है। इन्होंने 450 शेयर लिए हुए हैं 151.92 की खरीद पे। शॉर्ट टर्म व्यू है, 2 महीने तक ये रुक सकती है इनका कहना है, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इन्हें क्या करना चाहिए। खैर अच्छी बात ये, इसको हम बजिंग स्टॉक्स में भी आज डिस्कस करने वाले थे। नाल्को के रिजल्ट्स आए हैं, कंपनी का मुनाफा 62 करोड़ से बढ़कर के 212.3 करोड़ रुपए रहा है, और ये ऑलमोस्ट 3 गुना कंपनी का मुनाफा हो चुका है। कंपनी की अगर हम घरेलू कारोबार से आय देखें तो उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर देखी है, लेकिन जो एक्सपोर्ट है सर वो काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक्सपोर्ट से रेवेन्यू 337 करोड़ से बढ़कर 605 करोड़ के आसपास का हो गया है। अभी अगर हम शेयर में देखें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती आज सुबह से ही नाल्को के शेयर में देखने को मिल रही है, और अब ये शेयर 166.70 पे ट्रेड कर रहा है। चूँकि इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है और 15-16 रुपये मिल रहे हैं इनको, तो क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या आपको लगता है कि अभी होल्ड करके चलें? कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे आप? विपुल जी, इनकी खरीद की प्राइस क्या थी? 151 और अच्छा, 167 ओके। के आसपास चल रहा है जी। देखिए, रिजल्ट आया है, रिजल्ट शानदार है, उसको लेकर एक अच्छी खासी मजबूती मिली है। अगर ये मौजूदा जो भाव है इससे 4-5 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस लगे और ट्रेड करें तो हो सकता है कल इनको 7-8 रुपए की और एक मजबूती मिल सकती है। उसमें ये डिसाइड कर सकते हैं इनको क्या करना चाहिए। ठीक, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, अभी थोड़ा सा होल्ड कीजिए, थोड़ा सा भी हो सकता है यहाँ पर और ज़्यादा मजबूती आने वाले समय में देखने को मिले। अगले दर्शक का जो हैं वो है मीना डोंगा जी। मीना जी कह रही हैं, थैंक यू माई 9 टीम। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न भेजने के लिए, कार्यक्रम में बने रहने के लिए मीना जी। और मीना जी कह रही हैं HDFC बैंक में अभी एंट्री कर सकते हैं क्या? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है HDFC बैंक को लेकर के। एक ऐसा बैंक सर जिसके नतीजों ने पूरा बाजार हिला दिया था, और अभी भी वहाँ पर हम रिकवरी नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। क्या कब आएगा कॉन्फिडेंस HDFC बैंक को लेकर के? अब 1400 के आसपास चल रहा है, करेक्शन ठीक ठाक हो चुका है, 1 महीने में करीब 16% के आसपास टूट चुका है HDFC बैंक का शेयर। माफ़ कीजिएगा, पिछले 6 महीने में 12% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिया है। पूरी तरीके से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, लेकिन क्या ये गिरावट फ्रेश बाइंग का एक मौका हो सकती है क्या? विपुल जी, इसमें 2 तरीके हैं निवेश करने का। एक, ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, लेकिन जब तक ये शॉर्ट टर्म बॉटम रीटेस्ट न हो जाए या 2 या 3 हायर जो जो इंटरमीडिएट टॉप्स होते हैं वो न बना ले, ये ये कहना मुश्किल है कि जो आपने लो देखा है वो टूटेगा नहीं। तब तक हो सकता है कि शेयर का भाव 40-50 रुपए और बढ़ जाए। जी। तो मेरे ख्याल से मान लीजिए निवेशक 100 शेयर इसमें निवेश करना चाहता है, 25-30 शेयर अभी ले ले। अगले 15 दिन में अगर शेयर नया लो नहीं बनाता या इनके खरीद से मान लीजिए 2-3% नीचे नहीं जाता तो ये थोड़ा और ले ले। तो 1-1.5 महीने के अंदर में ये शेयर अवश्य जो भी इसका रूप होना है या रवैया होना है वो उसमें बॉटम बनाकर एक डेफिनेट डायरेक्शन दे देगा। ये एक रणनीति होनी चाहिए जिससे कि आप शेयर आपसे छूट न जाए, आप अपॉर्चुनिटी मिस न करें और आप निवेशित भी रहें। रिस्क आपका थोड़ा सा कम हो जाता है ये रणनीति यूज करने से। ठीक है, ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। इस बीच स्वाति मौर्य जी की टिप्पणी आई है, कह रही हैं समुद्र की अपार गहराइयों में से मोती जैसे शेयर चुन चुन के लाए जाते हैं। आप हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉन्ग टर्म के व्यू से कुछ अच्छे शेयर बता दीजिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। स्वाति मौर्य जी, इतने अच्छे शब्दों के लिए पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कार्यक्रम के आखिर तक रुकिए और चुन चुन के सेगमेंट में जिसका जिक्र आपने किया हुआ है उसमें आपको कुछ अच्छे शेयर, 1 शेयर या 2 शेयर जो भी होंगे ज़रूर केजरीवाल जी जो है आपको तोहफे के रूप में देंगे, तो कार्यक्रम में बनी रहिए। रजनी जी का प्रश्न ले लेते हैं, और उससे पहले जरा स्वप्ना रेड्डी जी का प्रश्न ले लेते हैं। स्वप्ना जी कह रही हैं, नमस्कार विपुल जी, माई 9 फैमिली मिस यू दिस वीक। चलिए मैम, हम लोग भी आप लोगों को बहुत सारा ज़्यादा मिस करते हैं। कह रही सर इंटरनेशनल कन्वेयर्स में ये खरीदारी करना चाह रही हैं,
तो पहले तो ये ज़रा शेयर तलाशा जाए। इन्होंने भी ढूंढ करके जो है कुछ कंपनियां निकाली हैं। अभी अगर हम देखें इंटरनेशनल कन्वेयर्स के ऊपर क्या कुछ राय निकल करके आती हुई, अभी अगर देखें सर, ये शेयर 3.5% टूटा हुआ है। इंटरनेशनल कन्वेयर्स के नाम से है, 94 रुपये के आसपास अभी चल रहा है ये शेयर। और इनकी खरीद, ये खरीदना चाह रही है, फ्रेश एंट्री लेना चाह रही है। नज़रिया हमें नहीं पता कि लंबी अवधि के लिए लेना चाह रही हैं या छोटी अवधि के लिए, लेकिन आज दबाव में है ये शेयर। क्या फ्रेश एंट्री यहाँ पर लेनी चाहिए सर? 3.5% नीचे है। विपुल जी, मैं ये शेयर को ट्रैक नहीं करता, लेकिन अगर चार्ट देखूं तो ये कह सकता हूं कि फिलहाल शेयर दबाव में है। हाल ही में हो सकता है कि इसके नतीजे के बाद में शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट आई है, और इसने जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स है उनको भी तोड़ा है ये गिरावट में। जब तक ये शेयर थोड़ा संभल नहीं जाता और ये अपना एक, जो कहते हैं, एक क्लियर ट्रेंड नहीं बताता क्या करना है, इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर नतीजों में ऐसी कोई बात आई है जो ये जस्टिफाई करता है इतना बड़ा फॉल जो शेयर में हुआ है, तो ठीक है। एक शेयर जिसका अप ट्रेंड चल रहा था 6-8 महीने से लगातार, अचानक इस तरीके से टूटता है तो खतरे की निशानी तो अवश्य दिखाता है। जी, चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और जो कि रजनी जी ने हमें भेजा है। रजनी जी कह रही हैं कि DCW के ऊपर इनका प्रश्न है सर। 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 67 के भाव पे, और कह रहे हैं प्लीज़ मेरा शेयर जो है वो आप पिक करिए। आपका सवाल ले लिया गया है मैम। ये एवरेज करना चाह रही हैं, कहीं या तो कोई स्टॉप लॉस बता दीजिए या फिर मुझे एवरेज करना चाहिए। तो DCW पे अगर अभी भाव देखें तो 59 रुपये का देखने को मिल रहा है। 67 की इनकी खरीद है, तो 8-9 रुपये इनको नुकसान हो रहा है यहाँ पर, और इसीलिए परेशान है ये शायद, और एवरेज कर सकती हैं। पिछले कुछ दिनों में दबाव यहाँ पर बढ़ा है। पिछले 1 महीने में 5-5.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है शेयर में। अभी क्या करना चाहिए? क्या एवरेज की सलाह रहेगी सर आपकी? देखिए, सोडा ऐश कंपनी बनाती है, इसका जो मुख्य प्रोडक्ट है। एक जमाने में इस कंपनी को मैं ट्रैक करता था, हाल ही में देखा नहीं है, क्योंकि नतीजे का जो सीजन है वो चल रहा है। हो सकता है ये जो गिरावट आई है कहीं ना कहीं इसके नतीजे कुछ 18-19 आए हो, इसके लिए ये गिरावट है। फंडामेंटल्स देखकर रणनीति बनानी चाहिए, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म में शेयर में अभी भी थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख रही है। हो सकता है 7 से 10 कारोबारी दिन के बाद ये शेयर थोड़ा सा एक ट्रेंड वापस क्लियर हो जाए इसमें निवेश करने के लिए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप खुद अपना एक होमवर्क कर लीजिए फंडामेंटल बेसिस के ऊपर। फिलहाल शेयर में थोड़ा सा दबाव अवश्य दिख रहा है। फिलहाल शेयर में थोड़ा सा दबाव अवश्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस बीच आकांक्षा गुप्ता जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रही हैं हाय प्लीज़ टेक माय स्टॉक्स टुडे। बिल्कुल ले लेते हैं आपका प्रश्न आकांक्षा जी। और इन्होंने 2 प्रश्न भेजे हैं, और दोनों ही पावर क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हैं, टाटा पावर और जेपी पावर। कह रहे हैं कि यहाँ पर किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए, और कह रही हैं कि छोटी शॉर्ट टर्म का टारगेट यहाँ पर जो क्या बन के आ सकता है। सर मैम, इतने वोलेटाइल मार्केट में बहुत शॉर्ट टर्म का नज़रिया मत रखिए, क्योंकि हाथ जल सकते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि आपने स्टॉप लॉस टारगेट पूछे हैं तो हम आपको निराश नहीं करेंगे, बताएंगे। आज टाटा पावर में 378 का स्तर देखने को मिल रहा है, करीब आधे फीसद के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर में रिटर्न काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। पिछले 6 महीने में शेयर ने 60% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं अगर जेपी पावर की बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा कि एक अच्छी चाल आती हुई दिखाई दी है। आज टूटा हुआ है, 2-2.5% नीचे है, लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर शेयर ने 27% और पिछले 6 महीने में 174% का रिटर्न दिया है। अब क्या फ्रेश एंट्री बन सकती है सर टाटा पावर और जेपी पावर में? विपुल जी, जो आपके व्यूअर ने एक सवाल पूछा है उसको यूज करके एक थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहता हूं कि ये शेयर, मतलब ये आपका जो कार्यक्रम है इसके ऊपर में बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर कॉल्स लेकर कठिनाइयां हो सकती है निवेशक को, क्योंकि देखिए बाजार एक कंटिन्यूअसली डायनामिक मूविंग बाजार है। मान लीजिए आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में शाम को जब डाउ जोन्स खुलता है तो वहां पे कोई नेगेटिव न्यूज आती है, उसका सीधा इम्पैक्ट सोमवार को बाजार में आता है भारत में भी। तो आप किस किस चीज को देखकर शॉर्ट टर्म कॉल लेंगे, और आपकी जो
जो खुद की स्टडी है वो कहीं ना कहीं फेल हो सकती है। तो बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल ऐसे प्रोग्राम में लेकर उससे ट्रेडिंग मत कीजिए। आपको नुकसान होने का ज्यादा जैसे शक्यता कहते हैं वो है। थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लीजिए, कम से कम 7 से 10 कारोबारी दिन का। उससे कम के व्यू में आपको नुकसान ज्यादा, नफा कम हो सकता है। जहां तक टाटा पावर का सवाल है, शेयर एक कंसोलिडेशन करने के मूड में है। पिछले 4-5 कारोबारी दिन में एक सीमित दायरे में घूम रहा है। ये जब यहां से 4-5 रुपए मूव कर लेगा तो आपको एक अपवर्ड ट्रेंड बन सकती है। अगर आप फिलहाल निवेश करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के जरिए से, तो मौजूदा स्तर पर निवेश कीजिए और 5-6 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस रखिए। अगर वो स्टॉप लॉस वायलेट नहीं होता है और शेयर 4-5 रुपए ऊपर बढ़ जाता है तो वहां पर आप पोजीशन आपकी डबल कर सकते हैं। ये इसमें राय निकलता है। ये टिप्पणी यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच लगातार सवालों की झड़ी लगी हुई है। मैं समझ कई बार ये नहीं पाता हूँ कि आखिर में किसको मिस किया जाए, किस प्रश्न को सेलेक्ट किया जाए, लेकिन आप लोग कार्यक्रम में बने रह रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और भी ज़्यादा दर्शकों, अपने मनी नाइन के परिवार को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए लिंक को, ताकि मनी नाइन का ये परिवार और ज़्यादा विस्तृत और ज़्यादा विशाल हो सके। चलिए, इस बीच NBCC के ऊपर एक प्रश्न आया हुआ है, और कन्हैया सचिन जी ने ये प्रश्न पूछा है और कह रहे हैं कि राधे राधे सर, मेरे पास NBCC के 702 शेयर हैं, 61 की रेट पर हैं, और मुझे क्या करना चाहिए? 2-3 साल का नज़रिया है, ये अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका। 61 के रेट पे आपने लिए हुए हैं NBCC के शेयर, और अभी अगर हम देखें तो ये शेयर का जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 135 रुपये के आसपास। तो अच्छे मुनाफे पे आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं, डबल 100% से ज़्यादा का मुनाफा आपको यहाँ पर हो चुका है। और इस शेयर की अगर रैली देखें क्या मूव दिया है, 1 महीने के अंदर 50%, 6 महीने के अंदर 180% की रैली है। अगर इसका डेली चार्ट अगर आप दिखा सकें तो चलिए, उसमें लग रहा है कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो ये इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। तो शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। सर, कैसे देख रहे हैं NBCC को? डबल हो चुके हैं पैसे, मुनाफा कहाँ बांधना चाहिए? अभी भी 2-3 साल होल्ड कर सकते हैं? विपुल जी, ये शेयर में जैसे आपने अभी आंकड़े दिए, 1 महीने में बड़ा शानदार मूव है। और अगर मैं याद करने की चेष्टा करूं तो 10-12 दिन पहले इसके अंदर में 10-10, 12-12 रुपए का एक एक दिन में मूव आता था। जी। अगर मैं निवेशक होता तो जब मेरा पैसा 3 गुना हो गया था, 175-180 के बीच में, उस समय अगर मैं थोड़ा बेचता और अब वापस लेने की सोचता तो मुझे 50-60 रुपए लगभग मेरे खरीद की कीमत के का प्रॉफिट एक अलग से हो जाता और शेयर वापस मेरे पास वैसे के वैसे रह जाते। कई बार ये कहा जाता है कि मैं ट्रेडिंग नहीं करता, मैं लंबी अवधि के लिए लेना चाहता हूँ, 3, 5, 7, 10 साल। अच्छा है ये कहना, बट ये ध्यान रखिए कि जब कुछ वैल्यूएशन आपको लगे कि बहुत ज्यादा हो गया है, अपने जो खरीदे हुए शेयर है उनको बेचिए। और जब वो आपको लगे कि भाई ये भाव में अब वापस लेना बनता है, उसी शेयर को वापस ले लीजिए। इसमें आपको हो सकता है कुछ छोटा सा टैक्स का इम्प्लीकेशन आए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, बट कोई फर्क नहीं है। इससे आपको ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो चीज ऊपर जाती है कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव से वापस नीचे आकर एक आपको नया एंट्री पॉइंट देती है। जी। चलिए, इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक हैं, निशिकांत जी हैं रांची से, और कह रहे हैं सर, मेरे पास JK पेपर के स्टॉक 180 स्टॉक्स हैं, 422 पे लिए हुए हैं, इसका फ्यूचर क्या है? 3 महीने का ही इनका नज़रिया है। तो ज़्यादातर लोगों के नज़रिए काफ़ी छोटी अवधि के इस समय देखने को मिल रहे हैं। अगर हम देखें JK पेपर की बात करें तो यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो 385 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, और 382, उनकी खरीद 422 की है। चलिए, आपको नुकसान भी अच्छा खासा हो रहा है, नज़रिया भी आपका शॉर्ट टर्म का है, तो 1-2 महीने 3 महीने का। तो पूछते हैं यहाँ पे क्या सलाह निकल करके आ रही है अरुण जी की तरफ से। अरुण सर, शेयर में दबाव है, 1 महीने में 8% के आसपास टूटा है, पिछले 6 महीने में 7-8% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आया है, ओवरऑल पूरे साल एक दायरे में ही रहा है, 2-2.5% का निगेटिव रिटर्न ही दिया है। ऐसे में सिर्फ 3 महीने का नज़रिया इनका है, आपकी क्या टिप्पणी होगी?
विपुल जी, अक्सर ये देखा जाता है कि शेयर में बढ़त या शेयर जो गिरता है वो नतीजे के आसपास उसके अंदर में एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब नतीजा आना होता है तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो खबरी लोग होते हैं वो दूसरे कंपनी के जो नतीजे आते हैं उसको लेकर शेयर में एक हलचल दोनों तरफ की देखी जाती है। अगर आप ये देखें, मेरे ख्याल से जेके पेपर में भी रिजल्ट आने के बाद में एक गिरावट देखने को मिली है, और ये गिरावट ने जो पिछले 4 से 6 महीने की जो बढ़त है उसका एक साइजेबल करेक्शन दिया है। अच्छी चीज है, लेकिन अब फिलहाल जो पेपर की जो सीजन आ रही है इसके अंदर में आपके जो ये एक लीन सीजन की तरफ कहा जा सकता है, क्योंकि जो नोटबुक्स का एक धंधा होता है पेपर के इंडस्ट्री में, वो करीब करीब बन जाती है नए साल जो अप्रैल मई में स्कूल्स की शुरू होती है उसके लिए। तो थोड़ा सा स्लगिश पीरियड आने वाला है आगे जाकर पेपर के लिए। तो शेयर को रिकवर करने में या वापस इसको मजबूत होने में थोड़ा समय लग सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं मेरे निवेश का क्या करूं, आपको समय लग सकता है वापस आपके भाव आने को, क्योंकि आपने लगभग शेयर के पीक पर ये खरीदारी की थी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ एवरेज करूं या न करूं, थोड़ा समय दीजिए शेयर को स्टेबलाइज होने के लिए। ये बॉटम है या थोड़ी और गिरावट की जगह है, आपको तसल्ली हो जाएगी, और समय बताएगा क्या मूड है। उसके बाद में अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जी, चलिए, तो ये सलाह निकल कर के आती हो। इस बीच प्रवेश जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं विपुल भाई, जय भारत मारुति के शेयर लिए हुए हैं, 18 शेयर लिए हुए हैं 125 रुपये के भाव पर, और 28 शेयर इनके पास हैं। लंबी अवधि का नज़रिया है और कितने लेवल पर ऐड मुझे करने चाहिए? जय भारत मारुति सर, इन्होंने 125 रुपये 30 पैसे के भाव पर लिया हुआ है और 124.65 का भाव है, तो नुकसान में तो नहीं है, 1 रुपये के आसपास का उतार चढ़ाव है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन और भी एवरेज करना चाह रहे हैं, कौन सा लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे जहां पे आपको लगता है कि फ्रेश बाइंग की जानी चाहिए? हालांकि शेयर में कोई खास मूवमेंट नहीं रहा है, पिछले 1 महीने में 1-1.5% का रिटर्न है, पिछले 6 महीने में 2.5% का रिटर्न है। हालांकि पिछले साल जो है, पूरे अगर साल की बात करें तो ज़रूर जो है पिछले 5-6 महीनों में थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया है सर, लेकिन उससे पहले काफ़ी अच्छी चाल आ चुकी है। क्या सलाह रहेगी आपकी इनके लिए? तो जो इसका शॉर्ट टर्म पैटर्न है चार्ट का, वो थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं है। शेयर ऊपर से थोड़ा नीचे आया था, फिर एक चेष्टा किया ऊपर जाने का, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर नीचे एक गिरावट शेयर में देखने को मिली है। ऑटो क्षेत्र जो है, ओईएम्स की बात करें तो उनका प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन ओईएम जो है, क्योंकि उनके ऊपर में प्रेशर आ रहा है प्राइसिंग को लेकर, वो अपने वेंडर्स को स्क्वीज करते हैं। तो जय भारत मारुति की भी पोजीशन वही है, ऑर्डर बुक अच्छी है, सेल अच्छी है, लेकिन मार्जिन में कहीं पे भी उसे बढ़ोतरी नहीं मिल रही है, जो एक शेयर पे दबाव ला रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्लगिश ही ये शेयर फिलहाल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है। बहुत ज्यादा अपसाइड शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा। जी, चलिए, अगली दर्शक हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ी हैं, प्रीति जी हैं। प्रीति जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसी हैं आप? मेरे पास, मैं बढ़िया हूँ सर। कैसे लग रहे हैं मनी नाइन के कार्यक्रम आपको? बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली मैं बहुत ही न्यू इन्वेस्टर हूँ और मैंने अभी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू मैम। तो एक सवाल था कि मेरा 575 जेपी पावर का शेयर है जो 22.38 से है, अभी वो काफी लो में जा रहा है, 575। 575 शेयर आपने लिए हुए हैं, किस रेट पर? 22.38 रुपये पे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे मैम? मैं कर सकती हूँ, बट इसमें फ्यूचर क्या रहेगा ये जानना था। अच्छा अच्छा, होल्ड कर सकती हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैम थोड़ा सा आपसे, क्योंकि आप नई निवेशक हैं, तो भविष्य के लिए भी आपको एक थोड़ी सी राय जरूर देना चाहेंगे। जिस शेयर में पहले ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी हो,
एक अच्छा खासा मूव आ चुका हो और जब अब लग रहा हो कि अब मुनाफा वसूली आ सकती है, लोग बाकी लोग बेचेंगे, ऐसे टाइम पे थोड़ा सा खरीदारी से बचने की कोशिश कीजिए। चूँकि आप नए निवेशक हैं, हो सकता है सही स्टॉप लॉस ना लगा पाएँ, तो ये सलाह जरूर रहेगी। लेकिन हाँ, शेयर में मूव काफ़ी अच्छा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी हम जेपी पावर के बारे में बात कर रहे थे। एक महीने में करीब 26-27% की रैली यहाँ पर आ चुकी है और पिछले 6 महीने में 173% चला है। और इसी रैली पे आकर के आपने जो है बिल्कुल पीक पे 22-38 पे जाकर के ख़रीदा है। सर 23-23 का हाई लगाने के बाद अब शेयर थोड़ा सा सुस्ता रहा है, इनको नुकसान में है 2 रुपये के, थोड़ी सी घबराई हुई है, आपकी राय जानना चाहती हैं। विपुल जी, इस शेयर में मोमेंटम काफी रहा है। इस शेयर का हलचल जो इसमें होता है, इसमें कई तरह के अफवाहें, रूमर्स, कहानियां आती रहती हैं कि ये कंपनी की ये यूनिट इसको बिक जाएगी वगैरह वगैरह। तो हाईली जिसे कहते हैं मोटिवेटेड स्टॉक है और इसके अंदर में हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला एक शेयर है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। जब भी एक मौका मिलता है, वापस थोड़ा सा ऊपर जो ये शेयर जाता है, तो इसमें से निकल कर आप आपका इन्वेस्टमेंट स्विच कर सकते हैं पावर क्षेत्र में ही। मेरे ख्याल से टाटा पावर एक शेयर बेटर है, जिसके अंदर में कम से कम प्रदर्शन, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये सब काफी एक सीमित दायरे में आते हैं और इन्वेस्टमेंट उसके अंदर में खतरे, जो खतरा है इन्वेस्टमेंट का, वो उसमें काफी कम है। तो जब भी मौका मिले आप इसमें से निकल कर वो ले सकते हैं। हाँ, आपको जो शेयर मिलेंगे ये करीब 22-23 का भाव है। मान लीजिए आप 26-27 में भी बेचते हैं तो उसमें जो आपको शेयर मिलेंगे काफी कम मिलेंगे, लेकिन एक आप अच्छी कंपनी में जिसका प्रदर्शन 50-60 साल से ज्यादा का है, उस कंपनी में आप निवेश करोगे। ठीक, तो आपके लिए फिलहाल राय यही है कि अभी आप होल्ड करें, जब आपको मौका मिले आराम से यहाँ पर से एग्जिट लीजिए और आप टाटा पावर में अगर स्विच करेंगी तो आपको रिटर्न जो है यहाँ के मुकाबले ज़्यादा बेहतर टाटा पावर के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। अब विकास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिहार से हैं। विकास जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं विकास? बिहार में? सर मैं पटना से बोल रहा हूँ। पटना से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं पटना में आप? सर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मैंने विप्रो लिया है 455 रुपए पे, 101 शेयर है, तो इसका टारगेट मुझे 570 के आसपास चाहिए। तो ये 4-5 महीने में हो सकता है ऐसा, या कोई टारगेट ऐसा बता दो। चलिए 455 पे लिया है और कितना, 570 का टारगेट? हाँ हाँ। चलिए ये अच्छी बात है कि आपके थॉट में क्लैरिटी बहुत है कि ये भाव पे लेना है, इस भाव पे निकलना है। अब लेकिन हाँ। थोड़ी सी दुविधा वाली बात आपकी ये है कि आप ये कह रहे हैं क्या 4-5 दिन में आ सकता है? क्या पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, 4-5 महीने तक मैं होल्ड कर सकता हूँ 4-5 महीने तक होल्ड करें। चलिए अच्छी बात यह है कि नहीं ये। जी, अच्छी बात यह है कि आईटी शेयरों में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। आज भी हम विप्रो के शेयर में देख रहे हैं 3% से ज़्यादा की तेज़ी है और आपके लक्ष्य आपके नज़दीक काफ़ी ज़्यादा आप आ चुके हैं। 534-535 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर अगले 4-5 महीनों के लिए 30-35 रुपये ऊपर का लक्ष्य रख रहे हैं, कितना जस्टिफाइड है? क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी रैली यहाँ पर आ चुकी है, अब विप्रो में भी रिकवरी काफ़ी अच्छी आ रही है। आपकी राय क्या होगी विप्रो पे सर? विपुल जी, जो टारगेट ये कह रहे हैं वो रियलिस्टिक टारगेट है। इसके लिए एक ही चीज चाहिए, नतीजे जो अगले तिमाही के आएंगे, मार्च के फुल ईयर के रिजल्ट, अगर उसके अंदर में पॉजिटिव ट्रेंड दिखता है, क्योंकि आपको याद होगा कि ये साल के जो 3 तिमाही आए हैं उसमें एक नेगेटिव या एक स्लगिश ट्रेंड आईटी क्षेत्र में दिख रहा है। अगर कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखने लगे तो इनका टारगेट आ जाएगा। शेयर एक तरह से एक अंडर परफॉर्मर रहा है बाजार में, जो रैली आई है सन 2023-24 में। तो रियलिस्टिक टारगेट है। कहीं पे भी पॉजिटिव ट्रेंड अगर आईटी में देखने को मिले तो ये शेयर बढ़ सकता है। सर ओवरऑल आईटी में आपको सबसे पसंदीदा शेयर आपका कौन से है? खासतौर से अगर आपको दांव लगाना हो तो क्या दिग्गज शेयरों पे लगाएंगे या फिर जो छोटे मजूले हैं? उसमें दो तरह के सवाल काफ़ी हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि इस बात का वेट कर रहे थे कि आईटी में जब रिकवरी आएगी उसका खरीदारी करेंगे, कुछ लोगों ने हायर लेवल पर ले करके रखे हुए हैं। तो ये टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन जैसी कंपनियों पर अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए?
सर, बाजार में जो आउट परफॉर्मेंस मिड कैप स्मॉल कैप का शेयरों का हुआ है लगभग 1.5 साल के अंतराल में, मेरी अब राय ये रहती है कि सेफ्टी लार्ज कैप में है, मिड कैप स्मॉल कैप में खतरा थोड़ा सा बढ़ चुका है और इसमें रिटर्न मिलना अब थोड़ा सा डेंजरस है। तो आपका जो दूसरा सवाल रहा कि आईटी में रिकवरी आती है तो कहाँ निवेश करना चाहिए, तो लार्ज कैप में करना चाहिए। और लार्ज कैप में जो 3 टॉप पिक्स कभी भी आएंगे वो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और हो सकता है एक चौथा शेयर हो सकता है एचसीएल है। ये राय निकल करके आईटी शेयरों पे राय निकल करके आती हुई। चलिए, इस बीच मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सवाल पूछने के लिए। मनोज जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं मनोज जी आप? सर मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। झांसी से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, क्या करते हैं झांसी में आप? सर मैं अभी स्टडी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ मैं। चलिए, बहुत ये अच्छी बात है कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, निवेश भी कर रहे हैं। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैंने 2 कंपनियों के शेयर ले रखे हैं, तो गांधार और रिफाइनरी और एक फ्लेयर कंपनी। दूसरी कौन सी बताई सर आपने? फ्लेयर, FLAIR, फ्लेयर। चलिए ठीक है सर। जी जी जी। पहले गांधार पे जरा चर्चा कर लेते हैं। हाल की लिस्टिंग है, 270 रुपये की आपकी खरीद है, 260 रुपये का भाव अभी है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे? ये मैं 6 मंथ तक तो होल्ड कर सकता हूँ। 6 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए, दूसरी आपने केयर रेटिंग बताई ना? नहीं, फ्लेयर। अच्छा अच्छा। तो ये आईपीओ में मिले थे या फिर कैसे मिले थे? नहीं सर, ये बाद में मैंने परचेज किए। मैंने फ्लेयर जो है मैंने 300 रुपये पे खरीद रखा है फ्लेयर का। चलिए, वैसे कोशिश करनी चाहिए कि अगर आईपीओ में पैसे नहीं, मतलब आईपीओ में दाव नहीं लगा है तो भागते हुए शेयर पे जो है, मतलब जब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, सेंटिमेंट ऐसे रहते हैं कि वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर लिस्टिंग होती है और जो एक्चुअल वैल्यूएशन हो, तो ऐसे में आप महंगा खरीद करके फिर और दिक्कतें बढ़ सकती है। दोनों में आपको नुकसान हो रहा है, फ्लेयर राइटिंग में भी हो रहा है, गांधार में भी हो रहा है। सर, दोनों ही हाल की लिस्टिंग, दोनों पे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में चर्चा हम लोग कर चुके हैं अपने वाक्य आईपीओ सेगमेंट में। लेकिन करंट लेवल पे जिन लोगों ने सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है उनके लिए आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? सर, जो इन्होंने सवाल पूछा और इनकी जो एंट्री प्राइस है, ये बड़े संभल के शेयर खरीदे हैं। अगर आपको याद हो तो फ्लेयर की लिस्टिंग वाले दिन 514 का भाव देखने को मिला था और फिर ये करीब 250 रुपए तक नीचे गिरा है। अब इन्होंने 300 रुपए के आसपास लिया है, जो नीचे जाकर एक बॉटम बनाकर शेयर ऊपर आया है। प्रदर्शन फ्लेयर का खराब हुआ है। इसके जो मार्जिन आए हैं लिस्टिंग के बाद में, उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है और उसके चलते ये शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ऐसा लगता है कि ये मौजूदा स्तर में अगर कंपनी के रिजल्ट अगले तिमाही के ठीक ठाक भी आ जाते हैं तो यहाँ से अपसाइड बाकी है, क्योंकि अब ये शेयर की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गई है और इसका जो एक पीयर सेट है, अगर आप कंपेयर करें इसको सेलो वर्ल्ड से या कुछ हद तक आपको डॉम्स से कंपेयर करें तो ये शेयर अट्रैक्टिव लगता है। गांधार की भी आप बात करें तो उसमें भी इन्होंने गिरते हुए बाजार में बॉटम के आसपास जब थोड़ा सा शेयर ऊपर चला है वहां पर खरीदा है। फिलहाल एक एवरेज के नीचे या एकदम सटीक शेयर आया है। अगर इसमें 10 रुपए की भी तेजी आती है गांधार में और शेयर टिक जाता है तो इसके अंदर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा और हमारे जैसे जो तकनीकी तौर पर भी आकर यहाँ पे आपके शो पर कमेंट करेंगे वो इस शेयर में ब्रेकआउट की बात करेंगे। तो इनकी एंट्री लेवल अच्छी है, इनको होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा दोनों शेयर की। और जैसे ये कह रहे हैं कि ये स्टडी करते हैं और स्टडी करते करते ये शेयर इन्होंने खरीदा है, इनकी तारीफ करनी चाहिए कि इनकी एंट्री लेवल अच्छी रही है। जी, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, एंट्री लेवल आपका अच्छा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। चलिए, इस बीच राजन जी से बातचीत कर लेते हैं और हिमानी जैन जी कह रहे हैं कि सर मेरा सवाल जरूर ले लेंगे मैम पहले, लेकिन जरा राजन जी फोन लाइन पे मौजूद हैं, वेट कर रहे हैं। राजन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राजन जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सुनाम पंजाब से बोल रहे हैं जी। पंजाब से बोल रहे हैं, चलिए बहुत सी बात है। अब तो ठंड चली गई होगी पंजाब में भी? हाँ जी हाँ, धूप निकली हुई है, बढ़िया मौसम है जी।
बढ़िया मौसम यहाँ पर भी हो गया है दिल्ली एनसीआर के अंदर। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? आईटीसी में निवेश करना चाहते हैं, ये सही समय है क्या उसके लिए? आईटीसी? हाँ जी हाँ, आईटीसी। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए कम से कम। 2 साल के लिए। दबाव देखने को मिला था जब कंपनी के जो लंबे समय से जो पार्टनर रहे हैं उन्होंने कंपनी में हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया, उसके बाद से हम थोड़ा सा दबाव देखा था। सर, जब से डीमर्जर वाली खबर ख़त्म हुई है उसके बाद से आईटीसी बिल्कुल फिर से वही वाला आईटीसी हो गया है। लोग इसको कहते हैं हाथी है, चलता नहीं है। अब क्या कर रहे हैं सर आईटीसी में? क्या साल 2 साल का नज़रिया इसका हो, वो करंट लेवल पे एंट्री ले सकता है? आपकी क्या राय रहेगी, खासतौर से रूरल डिमांड को लेकर के काफ़ी सारे कंसर्न जो उठे हैं उसके चलते भी थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब हुआ है आईटीसी के लिए? विपुल जी, आईटीसी एक जमाने में एक सिगरेट कंपनी रहा करती थी। अब सिगरेट कंपनी, कंज्यूमर कंपनी, एफएमसीजी कंपनी, इसके कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि आपको शायद याद होगा कि कई साल पहले आईटीसी इंडिया की क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करती थी। तो सरकार ने एक कानून निकाला कि अब जो सिगरेट कंपनी है वो स्पोर्टिंग इवेंट को स्पॉन्सर नहीं कर सकती है। तो उस समय कई सारे चैनल्स ने इमीडिएटली, जो कहते हैं सनसनीखेज खबर को लेकर, इसके ऊपर चर्चा करी। तो मुझे पूछा गया कि आईटीसी का आगे जाकर क्या होगा। मैंने कहा आईटीसी फिलहाल जो पैसे खर्च करती है क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने के लिए, मेरे ख्याल से कुछ, मेरे को अगर आंकड़े याद है तो उस समय 250 करोड़ रुपए सालाना उसका बजट होता था। मैंने कहा अब ये 250 करोड़ रुपए नए प्रोडक्ट्स बनाने में खर्च करेंगी, और जब 250 करोड़ आप खर्च करोगे तो उसमें से जो आपने 20, 25, 30 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उसमें से शायद 2 साल के बाद 4-5 प्रोडक्ट सुपर हिट हो जाएंगे। और अगर आप देखो तो 15 साल में वही हुआ है। आज उसका आटा, आज उसके कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, आज उसके कुछ ये एफएमसीजी के प्रोडक्ट, चाहे साबुन हो चाहे शैम्पू हो, कई प्रोडक्ट हिट हो गए हैं और कंपनी इनमें मुनाफा करना शुरू कर दी है। जब भी इसका डीमर्जर होगा होटल्स का, इसके अंदर में वैल्यू अनलॉक तो अवश्य होगी। कंपनी का जो प्रदर्शन है वो अच्छा है। रूरल डिमांड, अगर इंडिया में ग्रोथ है, भारत में ग्रोथ है, अगर अपने को ये लगता है कि आगे जाकर यहाँ पर कंपनी, देश आगे बढ़ेगा, तो आईटीसी उसका एक बड़ा हिस्सेदार और जो बेनिफिशियरी कहते हैं वो अवश्य रहेगा। करेक्शन अच्छा खासा हुआ है। छोटा मोटा अगर आप निवेश करते हो तो इसमें आपको पैसा भी बनेगा। और जैसे आपने कहा 2 साल की अवधि है, मेरे ख्याल से काफी अच्छा पीरियड आपने रखा है इन्वेस्ट करने के लिए। लो रिस्क आइटम समझकर आप निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है कि अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं इस शेयर को। अब हिमानी जैन जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रही है सर, मेरे पास जमुना ऑटो के 128 रुपये के भाव पर इन्होंने शेयर बाय किए हुए हैं। कह रहे हैं अब नीचे चल रहा है, प्लीज़ मेरा सवाल ज़रूर ले लें। आगरा से बोल रही हैं ये, तो हिमानी जैन जी हैं, आगरा से इनका प्रश्न आया है सर। और प्रश्न जो है वो माफ़ करिएगा, तो इन्होंने लिए हुए 128 रुपये के भाव पर जमुना ऑटो। अभी अगर जमुना ऑटो की बात करें तो जो भाव देखने को मिल रहा है, एक बार जरा चेक करते हैं कि आखिर में क्या स्तर जमुना ऑटो में इसमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अब 116 के आसपास चल रहा है, इन्होंने 128 पे लिया है। 12 रुपये पर शेयर का नुकसान इनको हो रहा है। और कहीं मेरा सवाल अवश्य ले लिया है, तो इनके प्रश्न का निवारण कर दीजिए सर, क्योंकि नुकसान इनको हो रहा है इसलिए थोड़ा सा परेशान लग रही हैं ये। हालांकि ये शेयर चला नहीं है, पिछले 6 महीने में महज 5% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिया है, जबकि इसी क्षेत्र की बहुत सारी कंपनियों में काफ़ी अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं। जमुना ऑटो का क्या भविष्य लग रहा है सर आपको? विपुल जी, जो शेयर में गिरावट देखने को मिली है वो उसी तरह से गिरावट है जैसे कि कुछ देर पहले आपने जय भारत मारुति की बात की थी, उसमें भी इसी तरीके से मेरे ख्याल से नतीजे आने के बाद में एक गिरावट है। तो रैली होने के बाद में शायद निराशाजनक नतीजों के कारण इसमें भी गिरावट है। ऑटो क्षेत्र अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ऑटो एंसिलरी जो है उसके अंदर में वो सस्टेनेंस नहीं दिख रहा।
मुझे लगता है कि यहाँ से 5-6 रुपए नीचे ये कहीं ना कहीं शेयर बॉटम आउट हो जाना चाहिए। उसके बाद ये शेयर में थोड़ी सी हलचल देखने को मिलेगी। बट फिलहाल अगले 2-3 महीने में कोई बहुत ज्यादा ड्रामेटिक मूव हो जाए ऐसा नहीं लगता। लेकिन पैनिक करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। ये शेयर संभल कर धीरे धीरे ऊपर मूव करेगा।